Hello dear students, in today's video we will discuss a question from force and pressure from class 7th. So question is a box of mass 10 kilogram, okay, is placed on a surface with an area 2 meter square. Calculate the pressure exerted by the box on the surface and the g value is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, मेरे पास बॉक्स तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये स्केच पेन है. मैं इसी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, ये एक सरफेस है ना, ये मेरा ये वाला कॉपी का एक पूरा सरफेस है. ठीक है, समझ लो कि एक जगह है ना, एक सीधा ज़मीन है कोई, उसी को सरफेस बोल दिया है. ठीक है, तो ये मेरे यहाँ पे कॉपी एक सरफेस है. ठीक है, तो यहाँ पे एक पेन रखा हुआ है. ये पेन मेरा कितना है 10 kg का, लेकिन एक्चुअल में है नहीं, इसके हिसाब से मान लेते हैं. ठीक है, 10 kg का है. ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि सरफेस एरिया जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, जो मतलब इसका एरिया निकालोगे ना आप, तो इसका एरिया निकल के आएगा आपका पूरा जो कागज़ है मेरा, तो इसका 2 मीटर स्क्वायर है केवल. ठीक है, 2 मीटर स्क्वायर एरिया है. ठीक है, और पेन मेरा कितना है 10 kg का, इसके ऊपर रखा हुआ है. ठीक है, तो कैलकुलेट करना है कि प्रेशर, ये जो मेरा पेन जो है ना, इस कागज़ के ऊपर कितना प्रेशर लगा रहा है. ओके, सिंपल है. और जी की वैल्यू आपको दी गई है. मास आपका 10 kg प्लेस्ड ऑन अ सरफेस विद एरिया, एरिया आपको बता दिया 2 मीटर स्क्वायर है. और कैलकुलेट करना है प्रेशर एग्जर्टेड बाय द बॉक्स, मतलब पेन के द्वारा. ठीक है, बॉक्स है यहाँ पे. तो मुझे ये समझ में आया है कि प्रेशर बताना है. ठीक है, तो आपको ये कंफर्म है कि प्रेशर का तो फार्मूला आना ही चाहिए. ठीक है, प्रेशर का तो आपको एटलीस्ट फार्मूला आना ही चाहिए ना. तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया. ठीक है, कुछ फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे ना. ठीक है यार, फिर आपको नहीं भी याद हो रहा, देखिए ये मेरा पेन है, मैंने प्रेशर लगाया. प्रेशर लगाने के लिए क्या लगाना, मुझे क्या लगाना पड़ा, मुझे फोर्स. देखिए पीछे उंगली से फोर्स लगा रहा हूँ ना. ठीक है, और किसके ऊपर लग रहा है, इस पूरे इस एरिया के ऊपर लग रहा है, तो डिवाइडेड बाय एरिया, सिंपल. ठीक है, अगर नहीं याद हो, मतलब समझ में आ पा रहा है, तो एटलीस्ट फार्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए. ठीक है, प्रेशर का फार्मूला लिख लिया. ठीक है, लेकिन यहाँ से मेरा काम क्या है कि अभी देखिए एरिया मुझे पता है. ठीक है, 2 मीटर स्क्वायर है, लेकिन फोर्स नहीं पता. तो फोर्स का तो ये तो आपको पता ही होगा ना, एटलीस्ट ये तो पता ही होगा. ठीक है, मास, सॉरी, मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, एम ए. ठीक है, तो एफ इजक्वल टू मास मुझे दिया है 10 kg. अब ये सोचो, ए मतलब जी, ये ए कैसे आया. सिंपली ये आपने रखा हुआ था. अब इसमें एक्सेलरेशन लग कहाँ रहा है, ये तो ऐसे ही रखा है एज इट इज़, लग रहा है. क्योंकि ये चीज़ अगर यहाँ पर है ना, तो आपको महसूस नहीं हो रही. अगर आप मून पे चले जाओ, सॉरी मून पे क्या, आप थोड़ा ऊपर ही चले जाओ, स्पेस में चले जाओ, तो वहाँ पे आप उड़ने लगते हो ना. आपने देखा होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सुनीता विलियम्स अपने पैरों पे नहीं रहती ना, हवा में फ्लाई करते रहते हैं. वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, नीचे की तरफ खींचते नहीं है, खींच नहीं रहे उनको कोई छुई, है ना. देखिए यहाँ पे ये नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है. ठीक है, उसी की वैल्यू जी है, वही बोला गया यहाँ पे जी, उसी के लिए 10 दिया है यहाँ पे. तो फाइनली आपका फोर्स कितना आ गया 100. अब यूनिट कैसे निकालोगे. ठीक है, मास का ये था, मास का 10 था, मास क्या था kg, और एक्सेलरेशन क्या था आपका जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो सिंपल यूनिट क्या हो गई, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यूनिट ये हो गई. यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है फिजिक्स में, बिना यूनिट के तो कुछ भी साइंस काम ही नहीं कर पाएगी फिर तो, है ना. फिर तो मात्र के नंबर रह जाएंगे, मतलब ही क्या रह गया फिर. यूनिट लिखना इसलिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो ये मेरा फोर्स निकल के आया है, फोर्स के लिए मेरा आंसर आ गया है. अब मैं यहाँ पे पुट करूँगा, मुझे फाइनली आंसर क्या निकालना है, प्रेशर. ठीक है, प्रेशर के लिए मैंने यहाँ पे फोर्स रखा 100,
डिवाइडेड बाय एरिया कितना है मेरा 2। और साथ ही साथ हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपनी यूनिट्स भी, है ना, इजी हो जाएगा बाद में। केजी मीटर पर सेकेंड, ओके। और इसकी और मेरा एरिया कितना था, मीटर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे मैं नीचे लिख सकता हूँ उसके साथ मल्टीप्लाई करके, है ना, क्योंकि देखिए ये नीचे आया है तो इसके साथ ही ये आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली, कि नहीं। लाइक अगर आपको नहीं समझ आ रहा, ये लिखा है 3, है ना, इसी तरह से तो था, तो मैंने 1/2 उसको ऐसे ही एज इट इज़ लिख लिया। अब इसको अपोजिट करते हैं, ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो, है ना, लाइक 1 है तो 1/3, तो वापस से आपका 1/6 हो जाएगा, है ना। मतलब ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसी तरह सेकेंड स्क्वायर का मीटर स्क्वायर के साथ ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर क्या निकल के आएगा, 50, और यहाँ से 1 मीटर स्क्वायर कट हो गया, केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। ओके, होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, अदरवाइज प्रेशर की यूनिट पास्कल भी होती है, ठीक है। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।